प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज इस दूसरे दिन की प्रोग्राम में हम सबको ईश्वर ने इकट्ठा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कल हमारा बिशप प्रेसिडेंट साहब ने हमारे लिए बहुत एक अच्छा संदेश शुरुआत के साथ दिया था और उसके द्वारा हमने परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त किया, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज भी हम सब इस कार्यक्रम में भाग लेकर परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर हमें कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज हम आपके चरणों में रहकर प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए इस वक्त आपने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खास हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कार्यक्रम में आपकी कृपा, आपकी दया हम चाहते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और प्रभु जो भारत के कोने कोने में से इस प्रोग्राम देखने वाले सबको प्रभु आप आशीर्वाद करो। आपकी सहायता और मदद हमारे साथ रहने दो। और खास हम प्रार्थना करते हैं, आज की संदेश के द्वारा प्रभु हम आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी हमें आशीर्वाद कर। इस छोटी सी बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलके एक गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अभिमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने मनाया है, अब उसमें आनंदित हो। हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। कल हमने परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा के बारे में हमने सुना है। परमेश्वर हमारे जीवन में इस पैंडेमिक सिचुएशन में कैसा चला रहा है, कैसे हमें मदद करता है, इस बातों को हमारा बिशप प्रेसिडेंट साहब के द्वारा हमने सुना है, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खास इस प्रोग्राम का आयोजित किया हुआ रेवरेंड सुनील के लिए और उनकी जो गुजरात टीम के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर हमको ऐसा एक मौका दिया, उस मौका के द्वारा हम उसकी महिमा और उसकी हम कृपा को पाने के लिए ईश्वर ने दिया हुआ इस तक के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ इस पैंडेमिक सिचुएशन में या इस कठिनाई के परिस्थिति में कैसे रहना और कैसे आगे बढ़ना और कैसे हम मजबूत करना, इस बातों को आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। आज कल हमारा जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। लगभग एक दिन में 1 लाख लोग के ऊपर जो इस बीमारी से, इस वायरस से पीड़ित होकर हमारा संख्या बढ़ते जा रही है। पहले हम तो एकदम नीचे के
परिस्थिति में थे या दुनिया में हम बहुत नीचे थे, मगर आज हम दुनिया में सबसे जो स्पीड या तेज से जो बीमारी होने वाला या इस वायरस की पीड़ित में हम है, इस बातों को हम हर रोज़ या न्यूज़ में से हम देख सकते हैं। आज तो हम लगभग जो अमेरिका के साथ या नहीं तो जो अमेरिका फर्स्ट जगह में है, हम दूसरा जगह में हैं, और इतना भी नहीं, हमारा संख्या हर रोज़ बढ़ते जा रही है। तो हम अमेरिका को भी बीट कर देंगे क्या, या नहीं तो अमेरिका से भी आगे चला जाएंगे क्या, इस डर हमारे जीवन में है। तो इस कंडीशन में हम हमारे जीवन को कैसा देखभाल करना या हमारे जीवन को हम कैसे जो अच्छी तरह से ले जाना, इस बातों को मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ सलाह देना चाहता हूँ। पहला हम क्या करना, तो हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में या इस बीमारी से हमें बचाने के लिए हम क्या करना ज़रूरी है, इस बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी हम हमारा जो हेल्थ के बारे में या नहीं तो हमारा जो शरीर के बारे में हम सोचना ज़रूरी है। हम हमारे जीवन में 3 बात में हम शामिल है। एक तो इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह भी अपना पहला जो आज्ञा में इस बातों को बता रहा है, एक तो आत्मा और मन और शरीर, इस 3 बातों के बारे में यीशु मसीह हमें कहता है। इस तीनों को हम स्वच्छ रखना ज़रूरी है, इस तीनों को हम अच्छी तरह से रखना ज़रूरी है। इसमें कोई भी कमी आ गया तो वह हमारा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे जीवन में हमें कमज़ोरी बना जाती है। तो इसलिए हम इस तीनों को सही सलामत रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है, हम हमेशा हमारा शरीर को चेक करके हम देखना ज़रूरी है। कभी कभी लोग ये कहते हैं चेक करने के लिए जाएगा तो हमको बीमार नहीं हुआ तो भी हमको बीमारी है करके हॉस्पिटल में रख देते हैं। कुछ दिन के पहले मेरा एक दोस्त था, उन भाई से मैं बात कर रहा था, तो ये कहा है हमारा सोसाइटी में जो कोरोना का चेकिंग चल रही थी, तो मैं भी जाके उसको मेरा चेकअप किया, परंतु मेरे को कोरोना नहीं थी। ये लोग मुझे जो कोरोना है करके हॉस्पिटल लेके चला गया और 1 हफ्ता वहाँ मैं रहा और उसके बाद मैं आ गया। मेरे को शरीर में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी ये लोग ऐसे भी करते हैं, परंतु हम इस बीमारी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए कभी भी हम हमारा शरीर को चेकअप करना ज़रूरी है। मैं इसमें से दूर है क्या, वो बातों को हम समझना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, कुछ लोग एक कहते हैं या डॉक्टर लोग हम ये कहते हैं, हम हमारे मुंह और हमारा नाक को बंद करना ज़रूरी है। जब हम उन दोनों को बंद करेंगे तो दूसरे के ओर से हमें भी नहीं आएगी और हमारे ओर से दूसरे को भी ना जाएगी। तो इसलिए हम ये जो मास्क पहना ज़रूरी है, इस बातों को बताते हैं। और हम किधर भी बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम हमारा हाथ को उपयोग करते हैं, हाथ लगाते हैं, और ये उस हाथ को जब हम उसको साफ़ सफाई नहीं रखेगा तो जो कोरोना का वायरस हमारे हाथ में से हमारा नाक और मुंह के अंदर जा सकती है। तो इसलिए उसको हम जो साबुन के साथ धोकर हमारे हाथ को और मुंह को हम शुद्ध रखना ज़रूरी है। इस बातों को भी जो डॉक्टर लोग हमको सलाह देते हैं। तो हम हमारे जीवन में पहला तो हमारा शरीर को संभालने के लिए जो जो काम है वो सभी काम को करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है, हम किधर भी जो भीड़ है उस भीड़ में जाना नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसी के पास इस कोरोना बीमारी है या इस कोरोना वायरस है। तो ये वायरस कैसे भी हमारे साथ या नहीं तो हमारे ऊपर आ सकती है। तो इसलिए उसमें से हमें बचाना हो तो पहला हम भीड़ के बीच में जाना नहीं चाहिए, एक दूसरे के जो नज़दीक में आना नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा कुछ तो हमारा जो डिस्टेंस या थोड़ा कुछ तो दूर को हम
मेंटेन करना ज़रूरी है। सो इसलिए कुछ काम वगैरह हम जो भीड़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। काम करने का नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परंतु भीड़ के अंदर नहीं आना चाहिए। हम भीड़ के अंदर आएगा तो भी हमारे शरीर में ये जो कोरोना वायरस आ सकती है। और तीसरी बात यह है, आजकल की जो बहुत बड़ा समस्या यही है, बहुत लोग अपना नौकरी को खो गया है। कुछ लोग अपना नौकरी में जो पहले जितना तंगा लेते थे उससे भी अभी आधा या उससे भी कम लोग जो लेते हैं, तो इसलिए उसको जो परिवार को चलाना उनको बहुत मुसीबत हो सकती है या मुसीबत होती है। परंतु एक बात हम समझना चाहिए, जितने हमारा जो इनकम है, जितने हमारा आवक है, जितने हमको जो मिलती है, उसी में हम हमारा जीवन को बिताने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारा जो पैसा को या नहीं तो कुछ काम वगैरह हम उसको उपयोग करना अच्छी नहीं। जितनी ज़रूरत है उतनी हम उसके अंदर से हम हमारा जीवन को, सुखित जीवन को चलाने के लिए हम कोशिश करना ज़रूरी है। और चौथी बात यह है, कोई भी संकट के समय में और कोई भी जो अर्जेंट काम है, कोई भी एक बात हमारे जीवन में आ गया तो भी हम उस जगह में जाने के लिए या उस जो डेंजर या बहुत कठिन परिस्थिति में भी हम बहुत सावधान रहना ज़रूरी है। हमको ज़रूर जाना है, हम ज़रूर उसमें भाग लेना है, हाँ जाना ज़रूर है, परंतु हम हमारा शरीर को या हमारा जीवन को हम बचाने के लिए और हम हमारा जो सावधान रहना ज़रूरी है। ये चारों बात हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पहला तो हमारा शरीर को देखना है, और हमारा जो मेंटेनेंस, मतलब हमारे जो अंदर है, ये जो बहुत बड़ा भीड़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। और हमें जितनी जो आवक है, जितनी हमारा जो तंगा है, उसके अंदर हम हमारा परिवार को चलाने के लिए कोशिश करना है। और चौथी बात है, हम कोई भी संकट के समय में हम सावधान रहना ज़रूरी है। इस चार बातों को हम समझकर आगे बढ़ेंगे तो हम इस जो महामारी से, ये बीमारी से हमको बचा सकते हैं। और दूसरी बात, हम जो जो कुछ देशों को, जो अभी कनाडा और चाइना, इस दोनों देश में जो इस महामारी से और पीड़ित हुए लोगों की जीवन में ये लोग जो क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, वो लोग देखने लगा। तो कनाडा के अंदर ऐसे थे जो तंगा कम हो गया और उनकी पैसा का जो कमजोरी पड़ा, तो इसलिए अपना परिवार में बच्चे और जो बड़े लोग हैं उनको अपना जीवन में बोझ सोचने लगा। तो बोझ समझकर उनको संभाल नहीं पा रहा करके वो लोग जो सोचने से उनको अनेक प्रकार की तकलीफ शरीर में और मनपूर्वक आया करके ये जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। तो हम तमिल में एक ऐसा कहावत है, जो मरता वच्चवन तन्नी ऊतवान, जो बोया है, जो पेड़ लगाया है, वो पानी डालेगा। हाँ जरूर, ईश्वर हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है। तो अभी हम बहुत टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, कैसे भी हम चलाएंगे, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना जरूरी है। और चाइना में भी वो लोग चेक किया तो क्या प्रॉब्लम है, जो साइंटिस्ट ने इस जो महामारी से पीड़ित हुए लोगों को तपास करके देखा और उनको देखा, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम यही थी, वो लोग हम अकेला है, हमारे साथ कोई नहीं, हमको सब लोग छोड़ के चला गया। सो एक मानसिक या एक जो मन की बात में उनको बहुत कमजोरी हो गया है, मतलब मैं अकेला हो गया, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं। इस बातों से पीड़ित हुए लोग बहुत मुसीबत में, बहुत दुख में आया और उनके जीवन में इस बीमारी की जो कठिनाई बहुत हो गया, उनका जो शरीर की और आत्मा की और उनकी जो मन की जो बल कम हो चुका है, ऐसा करके जो डॉक्टर्स और विज्ञानी लोग बोल रहे हैं। परंतु हम हमारे जीवन में जो ताकत को बढ़ाना ज़रूरी है। ताकत को बढ़ाने से हम इस जो बड़ी महामारी से हमको बचा सकता है, इस बड़ी जो बीमारी से हमें बचा सकता है, इस वायरस से हम बचा सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो 4 प्रकार की बीमारी आ जाती है, 4
प्रकार की दुआर से बीमारी आती है। एक तो हमारा माँ बाप के द्वारा हमको इस बीमारी आ जाती है, और एक तो वायरस के द्वारा, और एक तो बैक्टीरिया के द्वारा, और एक तो जो पूंजा करके जो है उसमें से, उसके द्वारा भी हमारे जीवन में ये बीमारी आ जाती है। तो इसमें से हम बचाने के लिए क्या करना है? हम हमारे शरीर में और ताकत बनाना जरूरी है। तो उसके लिए पहली बात यह है, हम सोशल मीडिया से हम दूर रखना है। हमारे मन को चोट लगाने वाली बात, उधर वो उसका ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, वो मर गया, ये मर गया, ऐसे इतना लोग हो गया, उतना लोग हो गया करके हमेशा जो न्यूज़ में आ जाती है, उस न्यूज़ से हम दूर रहना जरूरी है। क्योंकि जब हम इस न्यूज़ों को सुनना छोड़ दिया तो, या सुनना कम सुना तो हमको हमारा जो मन में ऐसी जो प्रॉब्लम या तकलीफ कभी नहीं आएगी। तो इसलिए पहली बात है, हम सोशल मीडिया से या जो मैसेजेस के द्वारा हमें मिलती है उसमें से हम दूर रहना जरूरी है। दूसरी बात यह है, हम हमारे जीवन में बहुत रिलैक्स रहना जरूरी है। क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, मैं उसको कोई भी समय में छोड़ नहीं सकता। मैं अच्छी तरह से जीवन जी सकता हूँ करके एक हिम्मत बनना जरूरी है। हम हिम्मत बनेंगे तो इस बीमारी हमारे पास आएगी नहीं। और उसके साथ साथ हम अच्छा जो ताकत वाली खाना जरूरी है। ताकत वाली खाना मतलब ये जो दुकान में से मिलती है, हार्लिक्स, बोर्नवीटा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। जो हमारे कहाँ वहाँ हमारे घर के पास या हमारे पास जो मिलती है वो खाना जरूरी है। खास जो डांग विस्तार में हम देखेंगे तो वहाँ नागली जो नाचनी उपयोग करते हैं, और जो गामित लोग वो जो बाजरी उपयोग करते हैं, या नहीं तो वो ज्वार उपयोग करते हैं, कुछ लोग गेहूँ उपयोग करते हैं। सो अनेक प्रकार, जो कुछ लोग तो मक्का उपयोग करते हैं। अनेक जगह में उनका खाना अलग अलग है, परंतु उसमें ताकत है। तो ताकत वाली खाने को हम खाना जरूरी है। बाहर का खाना से घर का खाना अच्छा है, जो अच्छा मिलती है और उसको हम खाना है। मतलब वो कोई भी नॉन वेज हो, वेज हो, कुछ भी हो, परंतु ताकत की खाना हम खाने के लिए खाना जरूरी है। कभी नहीं खाएंगे ऐसा करके रहना नहीं है। और तीसरी बात यह है, हम जरूर रात को सोना है। कम से कम 7 घंटा तो सोना जरूरी है। सोने को कभी हम छोड़ना नहीं, और रात को सोने बगैर रहना भी नहीं। उसको भी हम हमारा जीवन में पालन करना जरूरी है। और चौथी बात यह है, हम जो एकदम फ्रेश एयर, घर में रहते रहते हमको बहुत जो तकलीफ होती होगी, और घर के अंदर रहते रहते हमारा टेंशन आ जाती हो। हम थोड़ा कुछ तो, कहाँ ज़्यादा लोग ना रहते हैं, दूर दूर से लोग रहते हैं, वैसे जगह पसंद करके उधर जाके हम थोड़ा कुछ आश्वासन से बैठना जरूरी है। और अच्छा जो हवामान को हम लेना जरूरी है। जैसे हम अच्छा हवा को हम लेंगे तो हमारा जो सिस्टम जो बहुत अच्छा काम करेगी, और जो इस बीमारी को हमारे पास आने भी वो नहीं देगा। और इतना भी नहीं, हम हमारे जीवन में टेंशन के साथ नहीं जीना चाहिए। पांचवी बात यही है, हम हमारे मित्र लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, और हमारे जो जो पहचानते हैं उनके साथ हम कम से कम फ़ोन में से बात करना, या नहीं तो कैसे भी जो हम दूर से उनके साथ कांटेक्ट में रहना भी ज़रूरी है। जब हम ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे तब क्या होती है, हम एक दूसरे के बारे में हम समझ सकते हैं, और हमारे खुशी और आनंद को उनके साथ बांट सकते हैं। वो लोग भी हमको उनका खुशी और आनंद को बांटेंगे। तब हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की जो कमजोरी या कमी नहीं आती है, और वो लोग हमको सलाह भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कांटेक्ट में रहना भी जरूरी है। और फाइनल बात, जो छठवां बात ये है, बाइबल भी यही कहती है, जो दूसरा कोरिन्थी की पुस्तक 5 अध्याय 17 कलम में ऐसा लिखा है, जो कोई प्रभु में है वो नया सृष्टि करके लिखा हुआ है। मतलब जो जुना बात, जो हमसे जो पुरानी बातों है वो हमसे निकल गया करके परमेश्वर कहता है। तो हम हमारे जो जीवन में हमारा बहुत तकलीफ आती है। खास हमारा जो मुंबई सिटी के अंदर हम देखेंगे तो कितने लोग अपना धंधा उनको उनके हाथ से निकल गया है, कितने लोगों को उनके काम उनके हाथ से निकल गया है, कितने जो
समस्या में वो लोग गया है, पर भी मैं उन लोगों को यही कहता हूँ और आपकी भी यही कहता हूँ, आप अच्छी बातों को सोचो, नई बातों को सोचो, ये वो गद जाने दो और दूसरी क्या रास्ता है, मैं क्या करूँ। सो हम बाइबल अभी हमको ये कहता है, परमेश्वर से हम मांगे तो वो हमें ज्ञान देगा, उस ज्ञान से हम सब कुछ पा सकता करके परमेश्वर के वचन कहती है। तो हम ईश्वर से यही पूछना जरूरी है, ईश्वर मैं क्या करूं। सो हमारा दिमाग को, हमारा हृदय को, हमारा शरीर को शुद्ध रखना है। जो जुना या पुरानी बातों को हमसे दूर करना भी जरूरी है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह मेरे में आ गया है तो इसलिए मैं नया सृष्टि हूँ। मेरे पास जो कुछ पुरानी थी वो सभी चला गया है। हम पुरानी बातों को हमसे दूर करना, पुरानी कार्यों को हमसे दूर करना, हम दूर करके नया जीवन के होर से हमें आगे जाना जरूर में। और इसमें भी एक और मुख्य बात यह है, हम हमारे गुनाहों को, हमारे जो पापों को ईश्वर के पास समर्पित करके हम ईश्वर से क्षमा मांगने की भी यही टाइम है। तो हम ईश्वर से ये कहना है, ईश्वर मुझे आप देखो, मेरे अंदर क्या है आप देखो। जो भजन संगीता में दाऊद भक्त ने ये कह रहा है, मेरे में जो कुछ है उससे आप मुझे दूर करो, धो लो, मुझे पवित्र बनाओ करके जो दाऊद भक्त कहता है। वैसे हम भी हमारे जीवन में ईश्वर से इस बातों को बताना जरूरी है, हे ईश्वर मेरे में क्या तकलीफ है, मेरे में क्या है, तो मैं उसको जानकर उसको छोड़ने के लिए मुझे मदद करो, मेरे पापों से मैं पछताव करने के लिए मुझे मदद करो करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में ये कहता है, भजन संगीता साम 139 23 और 24 वचन में ऐसा कहता है, मेरे में जो कुछ है उसको मैं जांच कर मेरे में से मैं दूर कर आनंद जीवन की मार्ग में मैं चलने के लिए मुझे मदद करो करके वो जो भजन लिखने वाला कहता है। हाँ, हम भी ईश्वर से ये कहना जरूरी है, ईश्वर मेरे में जो कोई कमी कटी है उस कमी कटी को मैं जांच कर उसको दूर कर मैं अनंत काल की जीवन के रास्ते पर चलने के लिए मुझे मदद करो। वैसा करके हम ईश्वर से हम मांगना जरूरी है। ईश्वर जरूर हमारे लिए मदद करने के लिए भी तैयार है। तो इसमें ईश्वर कैसे हमको मदद कर सकता है, तो मैं आपके साथ एक बातों को बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको 2 बेटियाँ थी। तो एक बेटी को उन्होंने एक व्यवसायक मतलब एक खेती करने वाला, जो एग्रीकल्चर को करने वाला को उन्होंने उसका लड़की को दिया। और दूसरा एक लड़की थी, उसको उन्होंने एक मटका बनाने वालों को शादी करके दिया। तो एक बार उन्होंने पहली जो लड़की है जो खेती करने वाले उनके घर में गया, तो वो उस घर में बैठे बैठे वो लोग बात करते थे। उसमें उन्होंने ऐसा कहने लगा, पिताजी या ससुर जी, इस साल तो बारिश नहीं है, तो हमारा जो फसल बराबर नहीं पक रही है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हमें बारिश होना चाहिए। जब बारिश आएगा तो हमारा जो फसल अच्छी रहेगी और अच्छी हमें मिलेगी, तो आप प्रार्थना करना। और उसके बाद में उन्होंने उनका दूसरी बेटी के घर में गया, और दूसरा जो बेटी है जो उन्होंने अपना बाप से ये कहने लगा, देखो बहुत बारिश आ रही है, इस साल बारिश नहीं आना चाहिए, तब तो हम मटका बनाएगा तो उसको हम सुखा सकते हैं और उसको हमने जो बराबर हम रख सकते हैं, हमारा अच्छा जो मिलेगी। तो इसलिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, बारिश नहीं आना चाहिए। तो आप इसमें समझ कर देखिए, तो वो पिताजी क्या करेगा, बारिश के लिए प्रार्थना करेगा क्या, नहीं तो बारिश नहीं आना चाहिए वैसा प्रार्थना करेगा क्या। तो थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि वो दोनों बेटी चाहिए, दोनों का सलाह या दोनों का जीवन अच्छी तरह से रहना जरूरी है। तो ईश्वर का भी ऐसी है, क्योंकि हम और ये जो कोरोना वायरस ईश्वर के सामने एक ही है। हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर कोरोना वायरस हम दूर करो, परंतु ऐसा नहीं। इस दुनिया में जितनी जीवित है, जितनी काम कार्य है, सब कुछ ईश्वर का है। तब ईश्वर उसको कैसा समझेगा और हमको कैसा समझेगा। एक सरकार और एक
एक ही जो इक्वलिएशन में वो देखेगा। कभी वो ये नहीं सोचेगा ये रहना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं ये रहने का ये नहीं रहने का, परंतु ईश्वर के सामने सब कुछ एक ही है। तो इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में ये कहना चाहते हैं मुझे दोनों चाहिए। और इस कठिन परिस्थिति में कैसे हमको ईश्वर मदद कर सकता है, तो बाइबल के वचन के द्वारा हम देखेंगे तो ईश्वर अनेक बातों को बताता है। पहली बात यह है हम उसको सघन करने के लिए शक्ति प्राप्त करना जरूरी है। कुछ दिनों के पहले मेरे को एक जो फोटो भेजा था, मैं उस फोटो को देखा तो वो फोटो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस फोटो ये था फ़ारून की जो फोटो था। तो फ़ारून ऐसा हमको देख के बहुत मतलब कुछ हंस रहा है। वो ऐसा एक फोटो था, वो फ़ारून ऐसा बोल रहा है अरे तुम लोग एक खाली एक ये जो प्लेग और ये जो बीमारी है उससे देख के तुम लोग डरते हैं। मैं तो 10 देखा है, मैं तो 10 देखा है, ये क्या है एक के है ना, ये क्या करेगा आपको, क्यों इतना तुम लोग डरते हो। तो मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छा लगा। सचमुच कभी कभी हमको ऐसा है हम बहुत डर जाते हैं, परंतु ऐसे जो लोग हमें ये सिखाते हैं ये तो कुछ नहीं भाई, मैं तो 10 मेरे जीवन में आया। हाँ, इस्राएल लोग के जीवन में भी यही आई थी। जैसे जो मिस्र के लोगों के जीवन में 10 जो महामारी आई थी, वैसे ये बीमारी या तकलीफ आई थी, वैसे इस्राएल लोगों के जीवन में भी आई थी। परंतु इस्राएल लोगों अपना जीवन को संभालने के लिए पहले से ईश्वर उनको एक आयोजन दे दिया, एक आइडिया दे दिया। उन्हें ईश्वर से मांगा तो ईश्वर ने मूसा और आरोन के द्वारा इस बातों को दे दिया। तो वो लोग अपने जीवन को समझकर चलने लगा। और हम इस बातों को जरूर समझना जरूरी है। कभी कभी हम ऐसा समझते हैं हमें ईश्वर आके मदद करेगा, ईश्वर आके ये करेगा वो करेगा। हाँ जरूर करेगा, परंतु जब जो फ़ारून के घर के अंदर, जो मिस्र लोगों के जीवन के अंदर जो 10वां जो महामारी याद, उसका जो घर के जो बड़े बेटे सब मारा गया और स्वर्ग के दूत ने उनको जो मार दिया, तब इज़राइल के अंदर ऐसा कुछ मार नहीं मिली। उसकी कारण यही थी, ईश्वर उनसे कहा है आप लोग ऐसा करो, जब ये दूत आएगा तब तुम लोग तुमको बचाने के लिए तुम्हारा घर में एक जो लोई या रथ की जो निशानी बना दो। जब किसके घर में जो रथ रहेगा वो देके वो चला जाएगा। सो इट्स सीक्रेट। ईश्वर उनके लोगों को ये ऐसे एक सीक्रेट्स को दिया है और उसको वो लोग पालन किया। इसलिए 10 जो बीमारी या 10 जो तकलीफ है, उस तकलीफ में से जो इज़राइल लोग पार आना उनको मिली है। हमको भी ईश्वर ऐसा मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम कौन है। परमेश्वर के वचन कहता है, उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय 27 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, हम ईश्वर का एक रूप है। ईश्वर अपना रूप से हमें बनाया है। अब ईश्वर के अंदर जो कुछ गुणों थी उस गुणों से हमें बनाया है, तो इसलिए हम एक विशेषित है। और भी ईश्वर का वचन कहते हैं, ईश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा छोटा बनाया, सो करके भी परमेश्वर के वचन कहते हैं। तो हमको ईश्वर ने जो बनाया है वो एक विशेषित रूप में बनाया। क्या विशेषित रूप है? किसी भी समय में किसी भी बातों में सामना करने का शक्ति हमें दिया है। इस जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो भजन संहिता 127 और 4 कलम में परमेश्वर की वचन ये कहती है, और हमें ईश्वर इस दुनिया में भेजा है। और भजन संहिता 139:15 में ऐसा लिखा हुआ है, जब तुमने तेरे माँ की गर्भ में छोटा सा कीड़ा था तब से मैं तुमको जानता हूँ। मतलब इस दुनिया में आने के लिए ईश्वर ने हमें मदद किया, तो उसको कभी हम भूलना नहीं चाहिए। तो हाँ, वो ईश्वर हमको इस दुनिया में भेजा है, तो कितनी जीवन महत्व है। उस जीवन के बारे में हम कभी कमजोरी या कभी कमी नहीं समझना चाहिए। सब कुछ में हम हमारा ताकत लगा के आगे जाना जरूरी है। इसलिए जो भजन संहिता
139 में 139 में ये कहती है 1 से 3 कलम तक ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा चलना, घूमना, फिरना, सोना, सब कुछ मैं जानता हूँ। और ये भी कहती है, मैं तुझे मेरे हाथ में चित्र बना के रखा है। सो हम ईश्वर के आगे, ईश्वर से हम हमेशा याद करने वाला व्यक्ति है। वो कभी हमें हमारे जीवन में हम भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तो भजन संगीता 121 में ये लिखता है, मुझे जो सहाय कहाँ से आएगी, कहाँ सगाई आएगी, उसके होर मैं देखूंगा। हाँ, हमें सगाई देने वाला ईश्वर है। हम उसके होर हम देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन एक कहता है, 2 के पुस्तक उसके 1 अध्याय 7 कलम में जो पौलुस ने तिमोथी के एक कहता है, तुम्हें जो दिया हुआ आत्मा, स्पिरिट, कमजोरी की आत्मा नहीं, तुम्हें दिया हुआ इस आत्मा तुम्हारे जीवन में तकलीफ की आत्मा नहीं दिया, परंतु तुम्हें जो दिया हुआ आत्मा ये है शक्ति, सामर्थ, बल देने वाला जो आत्मा है। तो पहला है, हम डरपोक की या नहीं तो डरने की जो आत्मा ना पाया है, हिम्मत की आत्मा पाया है। तो पहला जो तीमुथियुस के पत्र में उसे लिख रहा है, मैं तुझे ऐसा एक आत्मा दिया है, वो बल देने वाला आत्मा है और प्रेम करने वाला आत्मा है। और तीसरी बात है, सावधान की आत्मा या बहुत सोच समझ कर चलने वाला आत्मा को दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सोच समझ कर चलने के लिए ईश्वर हमसे कहता है, ये बीमारी हमसे दूर हो जाओ, दूर जो हो जाओ, नहीं, हम उस बीमारियों से ताकत के साथ सामना करने के लिए हमें सीखना जरूरी है। कितनी भी तकलीफ, कितनी भी मुसीबत आई थी, उन सभी में परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर के दासों उसके सामना किया। यूसुफ के बारे में हम बाइबल में पढ़ेंगे तो वो कितनी मुसीबत को उन्होंने अपना जीवन में सामना किया, कभी भी अपना विश्वास को वो तोड़ा नहीं, एकदम हिम्मत बन के रहा। मेरा दिन एक आएगी, मैं ऐसा एक जगह समय मुझे आएगी, मैं बड़ा होऊंगा। हाँ जरूर हुआ है। मूसा के जीवन में भी हम देख सकते हैं, मूसा बहुत तकलीफ उठाया, बहुत दुख उठाया। आगे समुद्र, पीछे जो फरोन की सेना, कठिन परिस्थिति आदि में भी उन्होंने अपना जो हिम्मत को हरा नहीं और अपना जो ज्ञान, अपना हृदय को और एक चित्त एक मन के साथ बैठ गया, ईश्वर मुझे मदद कराएगा। निर्गमन की पुस्तक 14:14 कहती है, आप चुप रहो, ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ, अपना हिम्मत को वो कभी नहीं हरा और आगे भी नहीं देखा, पीछे भी नहीं देखा। और इतना मैं क्या करूं, ईश्वर उनको रास्ता दिखाया है। और हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, दानियल को जो सिंह की गुफा के अंदर डाल दिया, तब दाऊद खुद कहता है, राजा के सुबह पूछ रहे, हे दाऊद, ये जो दानियल, जीवित परमेश्वर के पुत्र, तुम कैसे हो? दानियल कहता है, हाँ मैं सही सलामत में हूं। ईश्वर ने सिंह को मुंह को बंद कर दिया है, मैं अच्छी परिस्थिति में हूं। ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर के लोग हमको यही सिखाते हैं। हम इस महामारी को देख के हम डरने का नहीं, हिम्मत रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे ईश्वर आने वाला है। उसकी राह देख के और उसके साथ जाने के लिए हमको तैयार करना जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के वचन हमसे ये कहते हैं, हम सब मिलके, हम सब ईश्वर का शक्ति सामर्थ पाकर, ईश्वर मुझे मरने नहीं परंतु जीने भेजा है, तो मैं मेरा जीवन में मरण को देखे ना डरूंगा, हिम्मत रख के आगे बढ़ूंगा। भजन संगीता में भी हम देख सकते हैं 23 में दाऊद ऐसा लिखता है, मैं मरण की कुंड के अंदर जाएगा तो भी मैं ना डरूंगा। हाँ, हम मरण की कीन में जाएगा तो भी नहीं डरना चाहिए।
हम मरण की ओर जाएगा तो भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें सामर्थ्य देने वाला ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए पौलुस ऐसे लिखता है, मुझे सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, हमसे होगी। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जरूर हमारा ईश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस कार्यक्रम के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी वचन हमें समझने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे बल से तू ईश्वर की आराधना करो करके प्रभु पहला आज्ञा आपने हमें दिया है, और उन आज्ञा को हम पालन करते हुए प्रभु जी, हम हमारा जीवन को बचाने के लिए, किसी भी बातों में हम कमजोरी ना बनने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए आप हमें कृपा करो। आज के वचन हमें ऐसे जो इस कठिन परिस्थिति में भी कैसे रहना, कैसे सोचना, कैसे आगे बढ़ना, इस बातों को प्रभु हमें सिखाया है, तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खास हम प्रार्थना करते हैं और आपकी दूसरी आज्ञा है उसको भी हम पालन करने के लिए हमें कृपा दे दीजिए। जैसे तुम तेरे ऊपर प्रेम करता है वैसे तू दूसरे के ऊपर भी प्रेम करो। हाँ प्रभु, जो इस कठिन परिस्थिति में अपना जीवन को आगे बढ़ने के लिए ना बन पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए हम प्रभु मदद करने के लिए, हम एक मददगार बनने के लिए हमें कृपा करो। आपने दिया हुआ इस आशीर्वादों को हम दूसरे के साथ भी बांटने के लिए हमें कृपा कीजिए। भले ताकत, भले हमारे धन, भले हमारे समय, कोई भी हो प्रभु, हम दूसरे के लिए बांटने के लिए भी हमें तैयार कीजिए। क्योंकि आपकी जो इतिहास ये कहती है, जब पहला सदी में जो क्रिश्चियन लोग प्रभु आपको जाना था, तब ऐसे एक महामारी आई थी, तब लोग सिटी छोड़ के भाग रहे थे। परंतु आपके विश्वासी भाइयों बहनों सिटी के और अंदर गया, क्योंकि उन लोगों को मदद करने के लिए, पीड़ित हुए लोगों को मदद करने के लिए गया। यही आपकी बाइबल भी हमें सिखाती है, ये आपकी हिस्ट्री और इतिहास भी सिखाती है। तो प्रभु जी, हम भी हमारे जीवन में हमारा हाथ को लंबाने के लिए प्रभु हमें कृपा करो। किसी भी समय में, भले हमारा नौकरी गया, भले हमारा धंधा गया, भले हमारा जीवन में कोई भी कमी कटी आ गया, तो हम प्रभु उसको सामना करने के लिए, और आपने दिया हुआ प्रभु जी जो नया आत्मा से, नया सोच से, नया सृष्टि है, हम ये समझकर नए नए बातों करने के लिए और नए नए बातों को दूसरे को सिखाने के लिए भी हमें कृपा करो। अरे मेरा जिंदगी चला गया ऐसा नहीं प्रभु, या पुरानी बातों से प्रभु हम मन लगाकर चिंतित होकर बैठने का नहीं, परंतु हम आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा कर। हम सबको आशीर्वाद दे, आपकी कृपा, आपकी दया हमारे साथ रहने दो। इस प्रोग्राम का आयोजित किया हुआ ECI मुंबई डायसिस के लिए, ECI का जो हमारा बिशप प्रेसिडेंट के लिए, ECI का जो गुजरात एरिया के लिए भी हम धन्यवाद करें। हम सबको आप आशीर्वाद कर, आपकी कृपा, आपकी दया हमारे साथ रहने दें। छोटी सी बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु हम परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति सदा काल हमारा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन।